दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानियों की किताब से। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखी हुई कहानी मुर्दों का गांव। उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे कि वहाँ दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ता रहता है। शाम होते ही कब्रें जम्हाइयाँ लेने लगती है और भूखे कंकाल अंधेरे का लवादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घुमा करते हैं। उनके ढीले पिंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डेनों के सिर ढांपकर सूखे ठूठों की कोठरों में छिप जाते हैं। इसी वजह से जब आस्खिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से गांव के पास एक लड़का जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों के झुरमुटों में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले से खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इस गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध, शियार और कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया। मगर फिर जैसे उस दुर्गंध के लदकर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुटों में अटक कर रुक गए। सामने मुर्दों के गांव का पहला झोपड़ा दिख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थी और एक ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। यह निताई धीवर है, कहा। आखिल ने पूछा। वह निताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान। अकाल पड़ा। भूख में उसकी मां मर गई। उसके पास खाने को न था। फिर लकड़ी लाकर चिंता सजाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, माँ के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यही भूखा सो गया। इसी जगह उसकी माँ ने भी दम तोड़ा था। वह लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे से फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा। वह सांस ले रही है। सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाइन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है? आखिल ने झुंझलाकर डांटा। और जुलाइन? कौन जुलाइन? आपको नहीं मालूम? वह सामने झोपड़ी है ना, उसी में जुलाए रहते हैं। उनमें से 3 भूख से मर गए। रह गए सिर्फ जुलाइन और उनका करगा। मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त थी कि करगा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल में जड़ें खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों की सीकें। जुलाहा बीमार पड़ गया। जुलाइन जड़ें खोदते जाती थी। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमज़ोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा वह बीमार जुलाहा जल्दा उठा और चिल्लाकर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है। न करगा चला सकती है, न जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाइन का पता नहीं है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घुमा करती है। वह अभी भी सांस ले रही थी। सुना नहीं आपने? आखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने आखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों के झोपड़ों में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर की किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया। वह डर से काँप रहा था।
सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थी। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बीजू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देखकर सिर झपटा और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे के किवाड़ खड़क उठे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर बोला, कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। मेरे खून का खतरा कतरा डर से जम गया। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। आखिल धीमे धीमे गया, धीमे से किवाड़ खोल दिया। उसके बाद बुरी तरह से चीखकर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो गया था और आपको यकीन ना होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने देखा जिसे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता था, वह जानवर भी नहीं था, भूत भी नहीं, और औरत नुमा शकल जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी। सिर के बाल झड़ गए थे, निचला होठ झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह निकले थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मट दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की 2 अधकटी और 3 साबुत उंगलियों में कुछ जड़ें। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़ें जमीन पर रख दी और अपने 3 उंगलियों वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों की जान में जान आई। वह भूखी है, वह आदमी ही होगी, क्योंकि भूख आदमियत की पहचान है। आखिर ने अपने झोले में से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई, मगर फिर रुक गई, उठी और झोपड़ी के दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कौतूहल हुआ। हम लोग भी पीछे पीछे चले और औरत सहन के एक कोने में गई। वहीं एक मुर्दा था जिसकी सड़ान आंगन में फैल गई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज़ निकली, जुलाहा, यह तो जुलाई की लाश है। यह जुलाइन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाइन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी और उसमें चींटियां लग रही थी। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज़ मुंह से नहीं निकली, मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह हंसी होगी। दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सिर रख सुबकने लगी। यह जुलाइन है, मगर यह तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस? नो, इट इज ड्रॉपसी। देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है, मांस झूल गया है। आखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोपड़ी के भीतर गए। पास में एक गड्ढा था, सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। भीतर आए, लाश के पास से जुलाइन को हटाया और उसकी लाश भी एक और लुढ़क गई। मैं घबरा गया, बेहोश सा होने लगा। आखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैं बोला भारी गले से, आखिल, उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई। फिर किस बंधन के सहारे, आखिर किस आधार के सहारे यह मरने से पहले जुलाई के पास आई थी जड़ें लेकर? क्यों? आखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव की दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थी। अच्छा उठो, आखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी। एक और जुलाहा, दूसरी ओर जुलाहिन। बांस के सूखे पत्तों में उन्हें ढांक दिया। मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल 1943, और हम चल पड़े। बस इतनी सी ही थी ये कहानी।
अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।